प्रश्नमान के लिए बालकौ कौ बालका के। इसी तरह अगर कोई विभक्ति आ रहा है, द्वितीय विभक्ति आ रहा है कोई भी पुल्लिंग शब्द का, जैसे मान लो कि यहाँ पर साधु शब्द है, साधु पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है तो प्रश्नमान क साधु। अब रूप इसका ऐसे हो गया, लेकिन चूंकि पुल्लिंग है तो इसका प्रश्नमान कौ। देखो यहाँ मात्रा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर साधु है, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। अब केवल ये प्रथमा विभक्ति जैसा देखेंगे तो क होने लगेगा, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साधु तो के। इसी तरह बहुत जगह देखेंगे तरवा आता है, तरवा तरु शब्द का बहुवचन, इसका प्रश्नमान के। शत्रवा आता है, शत्रवा, इसका प्रश्नमान के, क्योंकि ये प्रथमा बहुवचन हो रहा है। इसी तरह हम लोग आगे पक्षी शब्द का आता है पक्षिणम, 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 इसका प्रश्नमान के होता है, क्योंकि ये पक्षी शब्द का मूल रूप का बहुवचन पक्षिणा हो गया। इसी तरह हम लोग का महात्माना, महात्माना चैप्टर में प्रयोग किया है, महात्मा, महात्मानो, महात्माना, इसका भी प्रश्नमान के होता है। अभी तो अंडरलाइन किया ही हुआ था, नहीं हुआ था तो बाद में बताया गया। विद्वांसा जैसे दिया हुआ है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया विद्वस का, इसका प्रश्नमान के। अब ये जैसे बाल का जैसा देखने से तो गलत होने लगेगा, इसका क होने लगेगा, क्योंकि ये विद्वस मूल शब्द है तो विद्वांसा का प्रश्नमान के हो गया। इस तरह का पुल्लिंग वाला हम लोग रूप का जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें कहीं देखेंगे। अब षष्ठी विभक्ति इसमें कई जगह आता है, तो षष्ठी विभक्ति में बालकस्य है तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होता है। बालकस्य का कस्य, कस्य तो यहाँ दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डिफरेंट जो षष्ठी विभक्ति आता है, षष्ठी विभक्ति जहां पर कस्य होता है वो देखें हम लोग। जैसे यहाँ पर आ गया करो, प्रश्नमान कस्य, वृक्ष के अर्थ हो गया। जैसे आ गया मुने, इसका प्रश्नमान कस्य षष्ठी विभक्ति है। जैसे आ गया ये आत्मना, आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति होता है, इसका भी प्रश्नमान कस्य बनता है, आत्मना कस्य। और जैसे आ गया है राज्ञ शब्द, ये राजन शब्द का हम इसको जैसे राज्ञ पुत्रा गच्छन्ति दिया हुआ है और राज्ञ में अंडरलाइन किया हुआ है, तब क्या प्रश्नमान बनेगा, राज्ञ पुत्रा गच्छन्ति। राज्ञ वैसे द्वितीय बहुवचन भी आता है, लेकिन यहां पर राज्ञ पुत्रा गच्छन्ति दिया हुआ है, क्या होगा, कस्य। राज्ञ का भी कस्य होता है, षष्ठी विभक्ति है। इसी का षष्ठी बहुवचन होता है राज्ञाम। इसका प्रश्नमान क्या बनेगा, राज्ञाम का, राज्ञा, राज्ञो, राज्ञाम, तो इसका प्रश्नमान बनेगा केसाम। षष्ठी बहुवचन है, कस्य पुल्लिंग है इसलिए केसाम हो गया। इसी तरह जैसे मम शब्द आ रहा है, मम अस्मद में, मम किस विभक्ति में आता है अस्मद में, मम आवयो अस्माकम किस विभक्ति में आएगा, षष्ठी विभक्ति में, ठीक है, षष्ठी विभक्ति। तो अब इसका, इसलिए इसका प्रश्नमान कस्य होगा। और इसी का बहुवचन में जो होता है अस्माकम, चैप्टर में आया हुआ है,
इसको पूछा जाता है अस्माकम और युष्माकम, इस दोनों का प्रश्नमान हो गया। स्माकम और युष्माकम का क्या प्रश्नमान होगा? केसाम, केसाम। स्माकम युष्माकम का प्रश्नमान केशाम। तो प्रश्नमान में कीम का रूप से ये हम पुल्लिंग में देखें तो डिफरेंट शब्द रूप देख लिए। इसी तरह हम लोग स्त्रीलिंग में का, के, का इत्यादि रूप जुआ, काम, के, का, कया, काभ्याम, काभी, कस्य चतुर्थी विभक्ति कस्य, काभ्याम, काभ्य, पंचमी में कस्या, काभ्याम, काभ्य, षष्ठी में कस्या, कयो, कासाम, पुल्लिंग में केसाम और स्त्रीलिंग में कासाम, और सप्तमी में होता है कस्याम, कयो, कासु। पुल्लिंग में केसु और स्त्रीलिंग में कासु, और नपुंसकलिंग कीम के कानी, कीम के कानी, और फिर रूप वो पुल्लिंग के जैसा होने लगेगा। तो कीम का शब्द रूप को ध्यान में रखना है प्रश्नमान के लिए। और इसके अतिरिक्त कोई स्थान है, द्वितीया सप्तमी लगा है तो पुत्र का प्रयोग करते हैं। समय है उसके लिए कदा का प्रयोग करते हैं, कब अर्थ होता है। संख्या कोई दिया हुआ है, 5, 10, अष्ट इत्यादि कोई भी संख्या, तो उसके लिए षट का प्रयोग करते हैं। जो अव्यय है रूप नहीं चलेगा। और षट दिया हुआ है तो उसके लिए कति का प्रयोग करते हैं। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो कति का प्रयोग करते हैं। किस लिए अर्थ में किमर्थम का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी के क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। बालकः पठनाय गच्छति तो बालकः किमर्थम गच्छति। और जब विशेषण का प्रयोग होता है तो पुल्लिंग के लिए कीदृश, स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी, और नपुंसकलिंग के कीदृशम का प्रयोग करते हैं। इन सबको देखते हुए हम लोग प्रश्नमान बना सकते हैं, और बुक में, किताब में जो दिया हुआ उसका प्रैक्टिस करने से